एक सुनसान रात थी। बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मीरा, एक युवा महिला, अपनी कार में अकेली सफर कर रही थी। वह पास के शहर से लौट रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे। उसकी कार की हेडलाइट्स घने पेड़ों से घिरी सड़क को रोशन कर रही थीं, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने हाईवे के एक मोड़ पर गाड़ी घुमाई, उसने देखा कि एक दूसरी कार उसके आगे तेज रफ्तार से जा रही थी। लेकिन कुछ ही दूरी पर अचानक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके लंबे बाल भीगे हुए थे और वह धीमे धीमे सड़क पर चल रही थी। मीरा ने घबराकर अपनी गाड़ी धीमी की, लेकिन वह महिला जैसे हवा में गायब हो गई। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि आगे वाली कार अचानक रुक गई और उसके टेल लाइट्स चमकने लगे। ऐसा लगा जैसे उस कार का ड्राइवर भी उसी महिला को देख चुका हो। मीरा ने कार रोकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसके कानों में एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी, तुम भी रुकोगी? वह तुरंत डर के मारे चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मीरा ने दरवाजा बंद किया और गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसने फिर उसी महिला को सड़क के किनारे खड़े देखा। इस बार महिला ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसकी आंखें गहरी और खून से लाल थीं। मीरा ने डरते हुए गाड़ी तेज कर दी। तभी उसकी गाड़ी की हेडलाइट अचानक बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। ब्रेक मारने के बावजूद कार एक झटके से रुक गई। मीरा ने कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और पेड़ों से आने वाली सरसराहट की आवाजें माहौल को और खौफनाक बना रही थीं। तभी मीरा ने देखा कि वही महिला अब उसकी कार के सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। मीरा चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपनी गाड़ी में अकेली थी। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकली, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे अपनी पीठ पीछे वही महिला खड़ी दिखी। अंत में मीरा कभी उस रात को भूल नहीं पाई। वह हर रात सपने में वही चेहरा देखती। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह महिला वाकई कोई आत्मा थी या उस हाईवे की कोई अनसुलझी कहानी? मीरा उस रात के बाद से लगातार बेचैन रहने लगी। वह अपने दोस्तों और परिवार को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हर बार उसकी जुबान साथ नहीं देती। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी बात कहने से पहले ही उसकी आवाज छीन लेता। हर रात वही डरावना सपना, लाल आंखों वाली महिला, उसकी डरावनी मुस्कान और वह शब्द, तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। कुछ दिन बीते और मीरा ने उस हाईवे के बारे में गहराई से जानने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। जल्द ही उसे एक पुरानी खबर मिली जो लगभग 15 साल पुरानी थी। खबर में लिखा था कि उसी हाईवे पर एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वह एक नवविवाहिता थी और अपने पति के साथ सफर कर रही थी। उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। पति बच गया, लेकिन पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। उस हादसे के बाद कई लोगों ने उस महिला की आत्मा को सड़क पर भटकते हुए देखने की बात कही थी। उन्हें अक्सर सड़क पर कोई औरत दिखती जो या तो मदद मांगती थी या गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती थी। जो लोग उसकी बात नहीं मानते, उनके साथ हादसे हो जाते थे। मीरा को यह पढ़कर और डर लगने लगा। उसने तय किया कि वह उस हाईवे पर फिर से जाएगी और उस आत्मा का सामना करके इस शाप से छुटकारा पाएगी। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और उसी हाईवे पर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। चारों ओर वही डरावना सन्नाटा था। उसने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखी और हर तरफ चौकन्नी नजरों से देखती रही। कुछ ही देर में वह उस जगह पहुंची जहां उसने पहली बार उस महिला को देखा था। इस बार जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, वह महिला फिर प्रकट हुई। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें सीधी मीरा पर टिकी थीं। तुम फिर से आ गई, महिला ने गुस्से में कहा। मीरा ने डर के बावजूद हिम्मत से जवाब दिया, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो?
महिला ने धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे अपने पति की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं किसी को भी इस सड़क पर सुरक्षित नहीं जाने देती। मेरी आत्मा शांति तभी पाएगी जब कोई मेरी जगह लेगा। मीरा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन यह सब क्यों? तुम क्या चाहती हो? महिला चीखते हुए बोली, मुझे न्याय चाहिए और वह न्याय तुम दोगी। मीरा ने महिला से विनती की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। महिला ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम सविता था और उसकी शादी के कुछ ही दिन बाद उसके पति ने उसे धोखा दिया। वे एक झूठे एक्सीडेंट का बहाना बनाकर उसे मारने की साजिश कर रहे थे ताकि वह दूसरी शादी कर सके और दहेज का पैसा हड़प सके। एक्सीडेंट में सविता की मौत हो गई, लेकिन उसका पति बच गया। उसके मरने के बाद से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, न्याय की तलाश में। मीरा ने यह सुनकर उससे वादा किया, मैं तुम्हारे पति को उसके की सजा दिलाऊंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। महिला ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर तुमने मेरे वादे को तोड़ा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मीरा ने सविता के पति का पता लगाने की ठानी। उसने उस इलाके के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और सविता के पति का नाम और पता खोज निकाला। वह अब एक बड़े व्यवसायी के रूप में नामी इंसान था, लेकिन क्या मीरा उस आदमी को न्याय के कटघरे में खड़ा कर पाएगी? सविता की कहानी सुनने के बाद मीरा ने ठान लिया कि वह सविता को न्याय दिलाएगी। अगले दिन उसने सविता के पति राकेश शर्मा का पूरा पता निकाला। राकेश अब एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसने अपनी पत्नी की मौत को महज एक दुर्घटना बताकर खुद को निर्दोष साबित कर दिया था। मीरा जानती थी कि उसे यह लड़ाई बहुत चालाकी और हिम्मत से लड़नी होगी। मीरा ने एक योजना बनाई। उसने राकेश के ऑफिस में खुद को एक रिपोर्टर बताकर उससे मिलने का समय लिया। इंटरव्यू के बहाने मीरा ने राकेश से सविता के बारे में सवाल करना शुरू किया। जैसे ही सविता का नाम आया, राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। आपकी पत्नी सविता का एक्सीडेंट काफी रहस्यमयी था। क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि उस घटना में कुछ गड़बड़ हो सकती थी? मीरा ने सीधा सवाल दागा। राकेश ने घबराते हुए कहा, वो एक हादसा था। मैं क्या कर सकता था? मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, या शायद आपने ही इसे अंजाम दिया था। यह सुनते ही राकेश गुस्से में आ गया। उसने मीरा को ऑफिस से बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन मीरा ने ठान लिया था कि वह सच्चाई सबके सामने लाएगी। रात में जब मीरा अपने घर लौटी तो उसे फिर से सविता की परछाई दिखाई दी। इस बार सविता ने गुस्से से नहीं बल्कि शांत स्वर में कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मीरा ने उससे कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे सबूत चाहिए ताकि राकेश का सच सबके सामने ला सकूं। सविता ने मीरा को बताया कि उनके एक्सीडेंट वाली रात राकेश ने जानबूझकर गाड़ी को एक पेड़ से टकराया था। सविता ने मरते समय एक कागज पर राकेश की साजिश का सबूत लिखा था, जो अब भी उनके पुराने घर के बगीचे में गड़ा हुआ था। अगले दिन मीरा ने सविता के पुराने घर का पता लगाया। वह रात के अंधेरे में वहां पहुंची और बगीचे में खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक धातु का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर सविता की लिखी एक चिट्ठी थी, जिसमें उसने राकेश की साजिश का पूरा ब्यौरा दिया था। मीरा ने तुरंत उस चिट्ठी की तस्वीरें लीं और उसे मीडिया के पास भेजा। उसने इसे पुलिस के पास भी पहुंचाया। राकेश को जब इस बात की खबर हुई तो उसने मीरा को डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब मीरा डरने वाली नहीं थी। मीडिया और पुलिस के दबाव में राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कबूल किया कि उसने लालच और दूसरी शादी के लिए सविता को मारने की साजिश रची थी। सविता को आखिरकार न्याय मिला। उस रात जब मीरा घर लौटी तो उसने देखा कि सविता की आत्मा उसके कमरे में खड़ी थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद मीरा, अब मैं मुक्त हूं, सविता ने कहा और धीमे धीमे हवा में विलीन हो गई। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसने सीखा कि सच के लिए लड़ने में कितना साहस चाहिए। मीरा ने हाईवे पर फिर से यात्रा की। इस बार कोई परछाई नहीं थी।
कोई आवाज नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह हाईवे के मोड़ पर पहुंची, उसने महसूस किया कि पीछे की सीट पर कोई हलचल हुई। क्या तुमने सच में सोचा था कि यह खत्म हो गया? एक धीमी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। मीरा ने रियरव्यू मिरर में देखा और उसकी धड़कनें रुक गईं। पीछे की सीट पर वही लाल आंखों वाली परछाई बैठी थी, लेकिन यह सविता नहीं थी। यह कुछ और था, अधिक खतरनाक, अधिक डरावना। तुमने सविता को मुक्त कर दिया, वह गहरी और गूंजती हुई आवाज में बोली, लेकिन अब तुमने मेरे रास्ते में दखल दिया है। मीरा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उस परछाई ने धीरे धीरे अपनी आकृति स्पष्ट की। यह एक काले लबादे में छिपा हुआ भयानक राक्षस था। उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी और उसकी आवाज श्मशान की गूंज जैसी थी। मैं वेताल हूं, उसने कहा। मैं उन आत्माओं को नियंत्रित करता हूं जो मुक्त नहीं हो पाती। सविता तुम्हारी वजह से आजाद हो गई और अब उसकी जगह तुम्हें लेनी होगी। मीरा ने डर के मारे गाड़ी तेज कर दी। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर चिपकी हुई थीं और उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, इस हाईवे से बाहर निकलने का। लेकिन गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती, सड़क और लंबी और अंतहीन लगने लगती। वेताल ने ठहाका लगाया, तुम बच नहीं सकती मीरा, यह हाईवे अब तुम्हारा शाप बन चुका है। मीरा ने गाड़ी रोक दी और चीखते हुए कहा, मैंने सविता की मदद की, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वेताल ने जवाब दिया, हर आत्मा को मुक्त करने की एक कीमत होती है। तुमने उस नियम को तोड़ा, अब तुम्हें वह कीमत चुकानी होगी। मीरा को याद आया कि बचपन में उसकी दादी ने कहा था कि वेताल को केवल शक्तिशाली मंत्रों से रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे मंत्र केवल किसी सिद्ध साधु या अघोरी के पास हो सकते हैं। उसे अचानक पास के गांव के एक अघोरी की याद आई जिनके बारे में उसने सुना था। वह उसी दिशा में गाड़ी मोड़ने लगी। वेताल ने गुस्से में गाड़ी को हिलाना शुरू कर दिया। तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। कई घंटों के संघर्ष के बाद मीरा उस अघोरी के आश्रम तक पहुंची। वह घने जंगल के बीचों बीच था। अघोरी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं जानता था कि तुम आओगी, अघोरी ने कहा। तुमने सविता को मुक्त किया, लेकिन तुमने वेताल को नाराज कर दिया। मीरा ने रोते हुए कहा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं बच सकूं? अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, वेताल को रोकने का केवल एक तरीका है, तुम्हें उसे उसकी कमजोरी से हराना होगा। वह तुम्हारे डर से ताकतवर होता है। अगर तुम उसे दिखा दो कि तुम उससे नहीं डरती, तो वह कमजोर हो जाएगा। अघोरी ने मीरा को एक रक्षा कवच दिया और कहा, इस मंत्र को याद करो और जब वह प्रकट हो तो बिना डरे इसका उच्चारण करो। मीरा ने साहस जुटाया और वापस अपनी गाड़ी में बैठी। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, वेताल फिर से प्रकट हुआ। तुम बच नहीं सकती मीरा, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन इस बार मीरा चुप नहीं रही। उसने अघोरी के दिए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र बोलती गई, वेताल चीखने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक मध्यम पड़ने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, वेताल ने चिल्लाते हुए कहा। मीरा ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर मंत्र पूरा किया और जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, वेताल एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हाईवे अब सामान्य लग रहा था। वह अघोरी के पास वापस गई और धन्यवाद दिया। अघोरी ने कहा, तुमने अपनी हिम्मत से अपने भाग्य को बदला है, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में हर रहस्य का हल है, बस खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। मीरा ने इस घटना के बाद कभी उस हाईवे पर कदम नहीं रखा, लेकिन उसने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मान लिया। डर को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार खुद पर भरोसा है। मीरा ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह गलत थी। वेताल के गायब होने के कुछ ही दिन बाद उसे अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू हो गया। घर में चीजें अपने आप गिरने लगीं, दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे और हर रात उसे सपने में वही हाईवे दिखने लगा। डरी हुई मीरा फिर से अघोरी के पास गई। उसने अघोरी को सारी घटनाएं बताईं। अघोरी गहरी सोच में डूब गए और बोले, वेताल को तुमने हराया जरूर है,
लेकिन यह शाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तुमने उसकी शक्ति को रोक दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में कहीं मौजूद है। मीरा ने घबराकर पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? अघोरी ने कहा, तुम्हें उस हाईवे पर वापस जाना होगा और वहां छिपे एक गहरे रहस्य का सामना करना होगा। यह रहस्य सिर्फ वेताल का नहीं, बल्कि उस हाईवे की आत्मा का है। उस हाईवे को किसी अघोरी ने सालों पहले श्रापित किया था, और जब तक वह श्राप नहीं टूटता, तुम इस शाप से मुक्त नहीं हो सकती। अगली रात मीरा ने अपनी हिम्मत जुटाई और वापस उसी हाईवे पर गई। यह रात पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। घने कोहरे में वह जगह दिखाई दी जहां उसने पहली बार सविता को देखा था, लेकिन इस बार न कोई आत्मा थी, न कोई आवाज। सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। जैसे ही मीरा ने अपनी गाड़ी रोकी, सड़क पर अचानक जमीन फटने लगी। एक पुरानी टूटी फूटी हवेली की झलक दिखाई दी जो जमीन के अंदर छिपी हुई थी। ने उस हवेली के अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, कुछ राक्षसों के तो कुछ बलि चढ़ते इंसानों के। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम वापस आ गई मीरा, तुम्हारी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। मीरा ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? अचानक एक अजीबोगरीब आकृति सामने आई। यह न वेताल था, न कोई आत्मा। यह उस अघोरी की आत्मा थी जिसने सालों पहले इस हाईवे को शापित किया था। मैं वही हूं जिसने इस जगह को श्राप दिया था। मैंने यह श्राप दिया ताकि कोई भी इस सड़क से सुरक्षित ना गुजर सके। मेरा श्राप वेताल को ताकत देता है और तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। अब तुम्हें मेरी आखिरी परीक्षा देनी होगी। अघोरी ने मीरा को 3 विकल्प दिए। 1, इस हवेली के तहखाने में जाकर वहां रखे एक रहस्यमयी दीपक को जलाना। 2, इस जगह से भागने की कोशिश करना, लेकिन शाप को हमेशा अपने साथ रखना। 3, अपनी आत्मा की बलि देकर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना। मीरा ने पहला विकल्प चुना। तहखाने का रास्ता अंधेरा और संकरा था। हर कदम पर मीरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंत में उसे एक पुराना दीपक मिला, लेकिन जैसे ही उसने दीपक को उठाया, पूरी हवेली कांपने लगी। अचानक वेताल फिर से प्रकट हुआ और बोला, यह दीपक मेरी शक्ति का स्रोत है। इसे जलाने की हिम्मत मत करना, वरना तुम खुद जल जाओगी। लेकिन मीरा ने डर के बजाय अपने साहस पर भरोसा किया। उसने दीपक को जलाया और एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। हवेली की दीवारें दरकने लगीं और वेताल आग की लपटों में घिरकर राख बन गया। दीपक जलने के साथ ही हवेली और हाईवे सामान्य हो गए। मीरा ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठकर हाईवे छोड़ने लगी, उसे रियरव्यू मिरर में अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। तुमने श्राप तोड़ दिया, लेकिन अब तुम खुद इस हाईवे की नई रखवाली बन चुकी हो। हाईवे से लौटने के बाद मीरा ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। उसका चेहरा आईने में धीरे धीरे बदलता हुआ सा लगने लगा। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखती और अंधेरे में वह चीजें साफ साफ देख सकती थी। वह किसी भी इंसान की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, भले वह कितनी ही दूर क्यों न हो। मीरा को यह एहसास होने लगा कि वह अब सामान्य इंसान नहीं रही। उसने महसूस किया कि जिस श्राप को उसने तोड़ा था, वह श्राप अब उसके भीतर समा चुका है। वह न तो पूरी तरह जीवित थी, न ही मृत। डरी हुई मीरा ने अघोरी का आश्रम फिर से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब वह जगह गायब हो चुकी थी। अघोरी ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि दीपक जलाने का परिणाम उसके जीवन को बदल देगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उस रात मीरा को एक सपना आया। सपना नहीं, बल्कि यह अघोरी की आत्मा का संदेश था। मीरा, तुमने वेताल को हराया, लेकिन अब तुम्हें एक नया दायित्व सौंपा गया है। तुम अब इस श्रापित हाईवे की संरक्षक बन चुकी हो। तुम्हारा काम उन आत्माओं को मुक्त करना है जो इस जगह पर फंसी हुई हैं। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर आत्मा के साथ एक नई परीक्षा होगी। अगली रात मीरा को अचानक खींचकर उसी हाईवे पर पहुंचा दिया गया। वह अपनी गाड़ी में नहीं थी, बल्कि एक अंधेरे जंगल में खड़ी थी। सामने एक पुराना कुआं था और उसमें से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं।
मीरा ने कुएं के पास जाकर झांका। अंदर एक महिला की आत्मा थी जो अपने बच्चे के लिए रो रही थी। आत्मा ने मीरा से कहा, मेरा बच्चा इस हाईवे पर मारा गया था, उसकी आत्मा इस जगह से नहीं जा पा रही। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी। मीरा ने उस बच्चे की आत्मा को ढूंढने के लिए हाईवे पर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वह सुनसान सड़क एक और डरावनी जगह में बदलती गई। सड़क के दोनों ओर झूलते हुए पेड़ थे और हवा में बच्चे की हंसी गूंज रही थी। अचानक मीरा के सामने एक छोटी सी आकृति प्रकट हुई। यह वही बच्चा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। तुम मेरी मां की मदद क्यों कर रही हो? बच्चे ने गुस्से से पूछा। यह जगह मेरी है, मैं किसी को यहां से जाने नहीं दूंगा। मीरा ने बच्चे से कहा, तुम्हारी मां तुम्हें मुक्त करना चाहती है, तुम इस जगह पर क्यों रहना चाहते हो? बच्चा चिल्लाया, क्योंकि मैं यहां अकेला नहीं हूं, यहां और भी आत्माएं हैं, वे मुझे कभी जाने नहीं देंगी। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर से डरावनी परछाइयां प्रकट होने लगीं। ये आत्माएं वेताल के नियंत्रण में थीं और अब वे मीरा को खत्म करना चाहती थीं। मीरा ने महसूस किया कि उसकी नई शक्तियां जाग रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और अघोरी द्वारा सिखाए गए मंत्रों को दोहराने लगी। एक तेज रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी, जिसने उन आत्माओं को पीछे धकेल दिया। बच्चे की आत्मा अब शांत हो गई थी। उसने मीरा से कहा, अगर तुमने मुझे मुक्त कर दिया तो मैं तुम्हें उस गहरे राज्य के बारे में बताऊंगा जिसे यह हाईवे छुपा रहा है। मीरा ने बच्चे की आत्मा को मुक्त कर दिया। जैसे ही वह आत्मा गायब हुई, हाईवे की जमीन पर एक अजीब निशान प्रकट हुआ। यह एक दरवाजे का संकेत था। दरवाजा खोलने के लिए मीरा को अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वह जानती थी कि दरवाजे के पीछे और भी भयानक सच छिपा हुआ है। मीरा ने जैसे ही उस रहस्यमयी दरवाजे के पास कदम बढ़ाए, पूरा इलाका गहरी चुप्पी में डूब गया। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं। वह जानती थी कि उसके सामने कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। दरवाजा खुलते ही एक तेज आंधी ने उसे घेर लिया और मीरा को एक अलग ही दुनिया में खींच लिया। मीरा अब एक अजनबी जगह में थी। यह एक विशाल और डरावनी हवेली थी, जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे और काले बादल आकाश में गहरे रंग में लहर रहे थे। हवेली की खिड़कियों से बाहर गहरी अंधकार और बर्फीली हवाएं बह रही थीं। तुम अब इस जगह की रक्षक हो, एक गहरी आवाज आई जो चारों ओर से गूंज रही थी। मीरा ने चौंक कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज उसे घेर रही थी। तभी दीवारों पर कुछ अजीब चित्र उभरने लगे। वे चित्र जीवित हो गए और मीरा को घेरते हुए बोले, यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं थी, लेकिन अब तुम इसे बदलने की शक्ति रखती हो। चित्रों में दिख रहे दृश्य मीरा को पहले से भी ज्यादा डराने वाले थे। उन चित्रों में ऐसे लोग थे जो किसी अजीब शाप या प्रायश्चित के कारण यहां फंसे हुए थे। उनकी आंखों में भय और दर्द था। मीरा ने देखा कि ये लोग कभी इस हवेली में आए थे और फिर उनके आत्मा को इस दुनिया में फंसा लिया गया था। तुम नहीं जानती कि ये लोग कौन हैं, वह आवाज फिर से गूंजने लगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे हमेशा के लिए यहाँ के भागीदार बन चुके हैं। मीरा ने डरते हुए कहा, यह हवेली किसकी है और यह सब क्यों हो रहा है? तभी एक और आकृति प्रकट हुई। यह वही अघोरी था जिसे मीरा ने पहले देखा था, लेकिन अब उसकी शक्ल विकृत और खौफनाक थी। तुमने सही कहा मीरा, अघोरी की आत्मा बोली। यह हवेली मेरा और उन जैसे कई अन्य अघोरियों का प्रयोग स्थल था। यह वह जगह है जहां हम अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए शैतानी अनुष्ठान करते थे, लेकिन हमारी गलतियों की कीमत अब तुम चुकाओगी। तुम इस जगह की नई रक्षक बन चुकी हो और तुम्हारा काम अब उन सभी आत्माओं को मुक्त करना है जो यहां फंसी हैं। मीरा ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि इस जगह की सच्चाई और भी भयावह है। उसे यह भी समझ में आ गया कि अब उसे केवल आत्माओं को मुक्त करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, बल्कि वह खुद भी इस हवेली की शक्तियों का हिस्सा बन चुकी थी। मैं यह नहीं कर सकती, मीरा ने कहा। मैं इन आत्माओं को शांति देना चाहती हूं,
लेकिन मैं इस अंधेरे दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। अघोरी की आत्मा हंसी। तुम चाहो तो भाग सकती हो, लेकिन तुम जानती हो कि तुम अब वापस नहीं जा सकती। तुम इस जगह से कभी नहीं निकल सकोगी। लेकिन अचानक एक और भयानक सच सामने आया। अघोरी की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं जानती मीरा, यह हवेली केवल एक जगह नहीं थी, यह एक प्राचीन शक्ति का केंद्र है और तुम ही वो शक्ति हो जिसने इसे जागृत किया। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे यह सब कंट्रोल होता है। तभी मीरा को महसूस हुआ कि यह शक्तियां सिर्फ एक अस्तित्व का हिस्सा नहीं हैं, वह खुद इस हवेली के भीतर मौजूद सभी आत्माओं को नियंत्रित करने की ताकत रखती थी। तुमने इस शक्ति को खुद में समाहित कर लिया है। अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अघोरी की आवाज गूंजने लगी। तुम्हारे भीतर एक अंधेरे और उजाले का संतुलन बनना चाहिए, वरना तुम और ये सभी आत्माएं हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसे रहोगे। मीरा ने तय किया कि वह इस अंधेरे दुनिया को खत्म कर देगी और सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाएगी। लेकिन इसके लिए उसे अपनी पूरी शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। क्या मीरा इस चुनौती से पार पाएगी या वह खुद इस अंधेरे दुनिया का हिस्सा बन जाएगी? मीरा ने अघोरी की आत्मा के शब्दों को दिल में गहरे तक महसूस किया। वह जानती थी कि अब उसका सामना न केवल अपने भीतर के अंधेरे से है, बल्कि उस शक्ति से भी है जो उसने अनजाने में अपने अंदर समाहित कर ली थी। उसकी आंखों में अब वो हिम्मत थी जो पहले नहीं थी। उसने निश्चय किया कि इस अंधेरे शक्तियों को खत्म करके वह इस जगह को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगी। तुमने सही रास्ता चुना है। अघोरी की आवाज अब और तीव्र हो चुकी थी। लेकिन याद रखना, इस संतुलन को साधने में तुम्हें अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ेगी। मीरा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं तैयार हूं। वह जानती थी कि अब उसके पास एक ही रास्ता था, इस जगह को मुक्त करने का। आधी रात के समय हवेली के भीतर एक भारी और गहरी खामोशी छाई हुई थी। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और हवेली के मध्य में खड़ा होकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। हवा में एक असाधारण ऊर्जा बनने लगी, दीवारें कांपने लगीं और पुराने चित्र जीवित हो उठे। हवेली का पूरा वातावरण जैसे एक सांस रोक लेने वाली स्थिति में था। जैसे ही मीरा ने मंत्रों का उच्चारण किया, अचानक हवेली के भीतर और आसपास की आत्माओं ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया। एक एक करके उन आत्माओं के चेहरे सामने आए जिनकी कहानी पहले किसी को नहीं पता थी। वे सभी विकृत और भटकती हुई आत्माएं थीं जो अपनी त्रासदी का बदला लेने के लिए इस जगह पर फंसी हुई थीं। तुमने हमें क्यों ललकारा है मीरा? एक महिला की गहरी आवाज सुनाई दी। यह वही आत्मा थी जिसने उसे कुएं में देखा था। तुमने हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। मीरा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं आपको मुक्ति दिलाने आई हूं, न कि आपकी तड़प को बढ़ाने। मैं जानती हूं कि तुम सभी का दर्द असहनीय है, लेकिन तुम सभी को इस जगह से बाहर निकलने का हक है। इतने में हवेली की दीवारों से एक खौफनाक चीख गूंज उठी। सभी आत्माएं अचानक से बुरी तरह बदल गईं। उनका चेहरा विकृत हो गया और उनकी आंखों में जलती हुई नाराजगी दिखने लगी। मीरा ने देखा कि इन आत्माओं को नियंत्रित करने वाली कोई और शक्ति थी। यह वेताल का असली रूप था जो अब पूरी तरह से जाग चुका था। तुम सोचती हो कि तुम मेरी आत्माओं को मुक्त कर सकोगी? वेताल की गहरी भयावह आवाज गूंजने लगी। मैंने इन आत्माओं को अपने कब्जे में रखा है और कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। जैसे ही वह आवाज गूंजी, पूरा वातावरण और भी भयावह हो गया। हवेली की दीवारों पर रक्त के निशान फिर से उभरने लगे और चारों ओर से खौफनाक प्रेतात्माएं प्रकट हो गईं। मीरा के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। यह केवल वेताल नहीं था, बल्कि पूरी हवेली की बुरी ताकतें थीं जो उसे हर हाल में रोकना चाहती थीं। मीरा अब केवल अपनी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने जो शक्ति ग्रहण की थी वह सिर्फ एक साधारण ताकत नहीं थी। यह उस अंधेरे और उजाले का मिश्रण था जो उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके गहरी तन्मयता में डूब गई। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगा
उसकी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपनी आखिरी बार उच्चारण किया, वह ऊर्जा हवेली के चारों ओर फैलने लगी। हवेली की दीवारों से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। मीरा ने अपनी पूरी ताकत से उस प्रकाश को नियंत्रित किया और हवेली के केंद्र की ओर खींच लिया। पूरे क्षेत्र में एक तीव्र धमाका हुआ और हवेली की नींव हिलने लगी। चुपचाप दीवारें गिरने लगीं और हवेली एक धुएं के गुब्बारे में बदल गई। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। वेताल की आवाज हल्की होती जा रही थी, लेकिन ध्यान रखना, हर शक्तिशाली आत्मा की एक कीमत होती है। हवेली के ढहते ही मीरा के सामने एक अंतिम मोड़ आया। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित किया, एक अजीब सी शांति छाई। लेकिन उसी समय मीरा ने महसूस किया कि उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा था। उसकी आंखों में वही लाल रंग फिर से लौट आया और उसकी त्वचा सख्त हो गई। वेताल की आवाज अब उसके भीतर गूंज रही थी। तुमने मुझे हराया जरूर है, लेकिन अब तुम मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी हो। यह शाप अब तुम्हारे शरीर और आत्मा का हिस्सा बन चुका है। हवेली के ढालने के बाद मीरा पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण ऊर्जा का संचार हो रहा था। वह न तो पूरी तरह से जीवित महसूस कर रही थी, न ही मृत। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसकी त्वचा अब अजीब रूप से कठोर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि वह अब केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि उस अंधेरे की शक्तियों से भी जुड़ चुकी थी जो उसने वेताल को हराने के दौरान प्राप्त की थी। लेकिन एक चीज और थी जो मीरा को परेशान कर रही थी। वो एक गहरी आवाज जो अब उसके भीतर गूंजने लगी थी। यह वही आवाज थी जो पहले अघोरी की आत्मा की थी, और अब यह आवाज उसकी ही आवाज बन चुकी थी। वह जानती थी कि यह एक संकेत था जो उसे और अधिक खतरनाक शक्तियों के बारे में सचेत कर रहा था। तुम अब मेरी शक्ति का हिस्सा हो, मीरा। वेताल की आवाज मीरा के भीतर गूंजने लगी। अब तुम्हारे पास वो ताकत है जो पहले किसी भी इंसान के पास नहीं थी, लेकिन याद रखना, इस शक्ति के साथ आ रहा है एक बड़ा दायित्व। तुम अब इस हाईवे और हवेली के राज्य को पूरी तरह से जान चुकी हो और तुम्हारा काम इन बुरी शक्तियों को नियंत्रित करना होगा। मीरा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब वह इस खेल की सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रही, बल्कि उसका भाग्य खुद इस अंधेरे शक्ति से जुड़ा हुआ था। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रह गई थी। उसके शरीर और आत्मा में एक ऐसी शक्ति समाहित हो चुकी थी जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही मीरा इस रहस्य को समझने की कोशिश करती, अचानक उसे याद आया कि उस रात हवेली के ढहने से पहले उसने एक और असाधारण दृश्य देखा था। जब उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो एक अंधेरे कोने से एक छोटी सी आकृति प्रकट हुई थी। यह वही आकृति थी जो पहले उसकी सहायता करने आई थी, लेकिन अब वह आकृति एक भयानक रूप धारण कर चुकी थी। तुमने अब मुझे देख लिया है, आकृति की गहरी आवाज सुनाई दी। मैं वही हूं जो तुमसे पहले यहां था। मेरी आत्मा अब तुम्हारे भीतर समाहित हो चुकी है और अब तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति मिलकर एक खतरनाक गठजोड़ बना चुकी है। मीरा ने डरते हुए उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरी आत्मा से जुड़ गए हो? आकृति ने हंसी में कहा, मैं तुम्हारा अतीत हूं मीरा। मैं वह आत्मा हूं जिसे तुमने अपनी शक्ति से बाहर किया था, लेकिन अब मेरी मदद से तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। तुम एक नई शक्ति के साथ जन्म ले चुकी हो और अब तुम हर आत्मा को अपने काबू में कर सकती हो। नहीं, मीरा ने जोर से कहा, मैं किसी भी आत्मा को अपने काबू में नहीं करना चाहती। मैं इन सभी को मुक्ति दिलाना चाहती हूं। लेकिन आकृति की हंसी अब और तेज हो गई। तुम समझ नहीं रही हो मीरा, यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हारी मदद से ये आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। यह शक्ति तुम्हें केवल एक ही रास्ता दिखाएगी। तुम या तो इस दुनिया को छोड़ दोगी या फिर इन आत्माओं की शासक बन जाओगी। मीरा ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और समझने की कोशिश की कि क्या उसे सचमुच इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या उसे अंधेरे से लड़कर सभी आत्माओं को मुक्त करना चाहिए, या फिर इस शक्ति को स्वीकार कर पूरी तरह से अंधेरे की ताकत बन जाना चाहिए। उसकी भावनाएं अब एक भयानक संघर्ष का हिस्सा बन चुकी थीं।
तभी अचानक उसकी नजरें उसी हाईवे पर पड़ीं जहां वह पहले आई थी। अब वह जगह और भी भयानक लगने लगी थी। यह अब एक शापित रास्ता बन चुका था और इस पर चलते हुए मीरा को अपनी पूरी शक्ति का एहसास हो रहा था। आखिरकार मीरा ने एक निर्णायक कदम उठाया। उसने अपनी शक्तियों को एकजुट कर लिया और वेताल की आवाज को चुनौती दी। मैं किसी और के आदेश पर नहीं चल सकती, मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं अपने मार्ग पर चलूंगी और मैं इन आत्माओं को मुक्ति दिलाकर रहूंगी। जैसे ही मीरा ने यह कहा, पूरी हाईवे पर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। चारों ओर से ध्वनियां गूंजने लगीं और वह अंधेरा अब उसकी पूरी दुनिया को घेरने लगा। यह अंतिम इम्तिहान था जिसमें उसे यह साबित करना था कि वह अंधेरे से ज्यादा उजाले की ओर झुकेगी। तुमने मेरे खिलाफ खड़ा होना चुना है। वेताल की आवाज और भी गहरी और भयानक हो गई। तो तुम अब अपनी मुक्ति के लिए सबसे बड़ा बलिदान दोगी। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया और वेताल की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसकी आत्मा अब इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करना होगा अगर उसे इस अंधेरे दुनिया से निकलना है। तुम क्या समझते हो वेताल? मीरा ने गहरे आत्मविश्वास से कहा। मैं अब सिर्फ एक रक्षक नहीं हूं, बल्कि मैं इन आत्माओं का मार्गदर्शन करूंगी। इस अंधेरे को खत्म करना होगा और इन सभी को मुक्ति दिलानी होगी। वेताल की हंसी अब और तेज हो गई। तुम जितना चाहो संघर्ष कर सकती हो, लेकिन याद रखो, तुम जिस शक्ति का सामना कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित हो चुकी है और अब तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। जैसे ही मीरा ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू किया, हवेली की छाया में एक नया बदलाव आया। अचानक चारों ओर एक घना और काले रंग का धुआं फैलने लगा। मीरा ने महसूस किया कि यह धुआं केवल एक शारीरिक रूप में नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति भी थी। उसके आसपास की हर चीज धुंधली हो रही थी और वह अपने आप को अलग अलग रूपों में देख रही थी। क्या यह सब सच है? मीरा ने खुद से सवाल किया। वह जानती थी कि यह वह मोड़ था जहां उसे अपनी पूरी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना होगा और वह खुद को इस अंधेरे से बाहर निकाल पाएगी। लेकिन फिर अचानक मीरा ने देखा कि वह हवेली के भीतर एक और आकृति के सामने खड़ी है। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। तुम क्या कर रही हो मीरा? उसकी छाया ने पूछा। क्या तुम अंधेरे में खुद को खो देना चाहती हो? मीरा की छाया ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी शक्ति को पहचान चुकी हो, लेकिन क्या तुम इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगी? अब मीरा समझने लगी थी कि यह केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक संघर्ष भी था। उसे अपनी आंतरिक शक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शित करना होगा, नहीं तो वह इस अंधेरे के जाल में फंस जाएगी। तुमने सही कहा, मीरा ने अपनी छाया से कहा। अब मुझे अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना होगा। तभी उसकी छाया के रूप में वह वही आकृति प्रकट हुई जो पहले उसकी मदद करने आई थी, लेकिन अब उसका रूप और भी विकृत हो चुका था। तुमने मुझसे ही अपनी शक्ति ली थी मीरा, आकृति ने कहा, और अब मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मीरा ने गहरी सांस ली और समझने लगी कि वह इस शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। वह अब वेताल के साथ एक अजीब तरह के गठजोड़ में बंध चुकी थी। तुमने मुझे अपनी शक्ति दी थी, लेकिन अब यह शक्ति तुम्हारी है। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाई तो तुम्हारी आत्मा इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगी। आकृति की आवाज गूंजने लगी। अब मीरा ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर ली। उसे यह महसूस हो रहा था कि यह एक अंतिम मौका था। या तो वह इस अंधेरे का सामना करेगी या यह दुनिया उसे पूरी तरह निगल जाएगी। उसने एक आखिरी बार हवेली की दीवारों को देखा जो अब भी खून और अंधेरे से भरी हुई थी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया और फिर अपनी आंखें बंद कर दी। वह एक गहरी ध्यान मुद्रा में बैठ गई और वह खुद को हर चीज से अलग कर दिया। मैं इस अंधेरे से मुक्त हो सकती हूं, उसने खुद से कहा। यह मेरा समय है। एक भयंकर हलचल हुई। हवेली के भीतर से एक जटिल शक्ति का विस्फोट हुआ
और मीरा की आंखों के सामने एक नई दुनिया खुलने लगी। उसे लगा जैसे उसने एक पारलौकिक शक्ति को जगाया था। वह अब केवल हवेली की रक्षक नहीं थी, बल्कि वह स्वयं इस अंधेरे की जागृत शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। हवेली की दीवारें धीरे धीरे ध्वस्त हो गईं और उस खतरनाक शक्ति का नाश होने लगा। मीरा ने महसूस किया कि वह अब उस अंधेरे से मुक्त हो रही थी, लेकिन वह भी जानती थी कि उसके भीतर उस शक्ति का एक हिस्सा हमेशा रहेगा। तुमने अपने भाग्य को पहचान लिया मीरा, वेताल की आवाज अब धीमी हो गई थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा मार्ग सही था, लेकिन याद रखना, अंधेरे का हिस्सा बनने का मतलब हमेशा के लिए शक्ति के साथ एक गठजोड़ है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंधेरे का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी चुनौती हूं। और फिर हवेली का पूरा ढांचा जंगली आग में जलकर राख हो गया और मीरा की शक्ति को अब कोई नहीं रोक सकता था। हवेली के ढहने के बाद मीरा की आत्मा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक शक्तिशाली प्राणी बन चुकी थी, जिसकी शक्तियों को समझना बहुत मुश्किल था। उसकी आंखों में जो लाल चमक थी, वह अब स्थायी रूप से उसमें समाहित हो गई थी। लेकिन इसका क्या मतलब था? क्या वह अब इस दुनिया से बाहर हो चुकी थी, या उसने कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जो किसी भी इंसान के लिए असंभव था? मैं अब क्या हूं? मीरा ने खुद से सवाल किया। उसकी आत्मा में संघर्ष था। वह जानती थी कि उसने अंधेरे को हराया था, लेकिन क्या उसने अपनी आंतरिक शांति को खो दिया था? इसी दौरान एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मीरा। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह आवाज वह अच्छी तरह जानती थी। वह वही आवाज थी जो उसने अघोरी की आत्मा की सुनी थी। तुम कौन हो? मीरा ने धीरे से पूछा। तुम्हारी मदद करने वाला, वह आवाज गूंज उठी। लेकिन तुमने अब खुद को एक और जाल में फंसा लिया है। मीरा ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक घना अंधेरा फैल गया था। उसने देखा कि हवा में एक और आकृति उभर रही थी। यह वही आकृति थी जो पहले उसकी मदद करने आई थी, लेकिन अब उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसकी त्वचा मृत दिख रही थी। तुमने जो शक्ति ग्रहण की थी, वह सिर्फ एक छायादार शक्ति थी, आकृति ने कहा। तुमने वेताल को हराया जरूर, लेकिन तुम्हें इसकी सच्ची कीमत चुकानी पड़ेगी। मीरा की आंखों में घबराहट थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम अंधेरे और उजाले दोनों का हिस्सा हो। आकृति ने एक खौफनाक हंसी ली। लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम जिस शक्ति से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो, वही तुम्हारे भीतर बसी हुई है। यह तुम्हारा असली शत्रु है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, जो तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश करेगी। अब मीरा ने महसूस किया कि वह वास्तव में दो विपरीत शक्तियों के बीच फंसी हुई थी। एक ओर अंधेरा था जो उसे अपनी ओर खींचता था, और दूसरी ओर वह उजाला था जिसे उसने कभी खोजा था। वह जानती थी कि अगर वह अपनी शक्तियों को सही दिशा में नहीं इस्तेमाल करती, तो वह अंधेरे में समाहित हो सकती थी। तभी अचानक एक भयंकर ऊर्जा का संचार हुआ। मीरा के भीतर कुछ जागृत हुआ। उसके भीतर का शैतान, जो कभी शांत था, अब पूरी तरह से जाग चुका था। वह अपने अंदर की जंग महसूस करने लगी। एक तरफ वह चाहती थी कि वह इस अंधेरे को हराए, लेकिन दूसरी ओर उसे यह भी एहसास हो रहा था कि वह उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है। तुम खुद को धोखा दे रही हो मीरा, आकृति ने कहा। तुमने अंधेरे को अपनी ताकत माना, लेकिन वही अंधेरा अब तुम्हें निगलने की कोशिश करेगा। मीरा ने अपनी सारी शक्ति को एकजुट किया और अपनी आत्मा को केंद्रित किया। उसने खुद से कहा, मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं खुद को इस अंधेरे से मुक्त करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, एक और विचित्र दृश्य सामने आया। उसने देखा कि वह खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस कर रही थी। एक भाग में अंधेरे की शक्ति थी, जबकि दूसरे में उजाले का प्रकाश था। अब उसे समझ में आया कि वह सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो अलग अलग ताकतों से जूझ रही थी। अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है मीरा, वेताल की आवाज फिर से गूंजने लगी। तुमने अपनी शक्ति से वेताल को हराया, लेकिन क्या तुम अपनी आत्मा को बचा पाओगी? अब मीरा के सामने एक अंतिम और सबसे बड़ा मोड़ था।
वह या तो अपने भीतर के अंधेरे को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी या फिर वह उसी अंधेरे का हिस्सा बन सकती थी जिसे वह हराने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी चुनौती है और अगर वह इसे पार कर गई तो उसे अपनी आत्मा को स्थायी शांति मिलेगी। तुम अगर यह साबित कर सको कि तुम अंधेरे को अपने भीतर से निकाल सकती हो तो तुम्हारी शक्ति का मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा। आकृति की आवाज ने उसे चेतावनी दी। मैं इसे हराऊंगी, मीरा ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कि शक्ति का असली मतलब केवल अपनी आत्मा को जीतना है। जैसे ही मीरा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, अचानक एक तेज चमक उसके चारों ओर फैलने लगी। वह महसूस कर रही थी कि उसका आत्म संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका था। वह जानती थी कि अंधेरे से लड़ने के लिए उसे पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। सभी आत्माएं अब शांत हो गईं। हवेली का अंधेरा दूर हो गया और मीरा ने खुद को महसूस किया कि वह अपने भीतर की शांति पा चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे यह एहसास हुआ कि उसका यात्रा अब तक खत्म नहीं हुआ था। एक नई चुनौती सामने थी। क्या वह पूरी दुनिया के अंधेरे से मुक्ति दिला पाएगी या फिर यह शाप उसे फिर से घेर लेगा? हवेली का अंधेरा अब दूर हो चुका था, लेकिन मीरा के भीतर की शक्ति अभी भी जिंदा थी। वह जानती थी कि यह केवल एक लड़ाई का अंत था और असल चुनौती अब शुरू होनी थी। उसके सामने सवाल था, क्या वह अपने भीतर के अंधेरे को पूरी तरह से खत्म कर पाएगी या वह कभी इस अंधेरे के जाल से बाहर नहीं निकल पाएगी? तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है मीरा, एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। यह आवाज वेताल की थी, लेकिन अब वह बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे वह किसी बुरे अंत की ओर बढ़ रहा हो। तुमने वेताल को हराया, लेकिन क्या तुम अपनी आत्मा को हमेशा के लिए बचा सकोगी? मीरा ने गहरी सांस ली। उसके पास अब एक अंतिम अवसर था। उसने सोचा, अगर मैं अपने भीतर के अंधेरे को पूरी तरह से नहीं मिटा पाई तो यही अंधेरा मुझे पूरी तरह निगल सकता है, लेकिन अगर मैं इसे खत्म कर सकती हूं तो मैं सचमुच मुक्त हो जाऊंगी। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अब वह केवल अपने आत्मबल पर विश्वास कर रही थी, न कि उस अंधेरे पर जो उसे हमेशा खींचता रहा था। वह जानती थी कि उसका आत्मसंघर्ष केवल एक मानसिक युद्ध नहीं, बल्कि एक शारीरिक और आध्यात्मिक युद्ध भी था। अब मुझे अपना अस्तित्व चुनना होगा, मीरा ने धीरे धीरे कहा। क्या मैं अंधेरे को अपना शाप बना लूं या इसे हराकर असली मुक्ति पा सकूं? जैसे ही उसने यह कहा, वह महसूस करने लगी कि उसके भीतर एक तेज हलचल हो रही थी। यह शक्ति का संचार था जो उसे पूरी तरह से बदल रहा था। उसकी आंखें जलने लगीं और एक तेज रोशनी के साथ वह पूरी तरह से ऊर्जा से भर गई। इस ऊर्जा ने उसे एक नई दिशा दी और मीरा ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से अपने भीतर के अंधेरे को हरा चुकी है। मीरा ने एक अंतिम बार अपनी आत्मा को ध्यान केंद्रित किया। उसने पूरी ताकत से अपनी शक्ति को इस अंधेरे के खिलाफ समाहित किया। चारों ओर से एक भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ और हवेली के सभी भूत प्रेत, आत्माएं और अंधेरे का समुच्चय धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी पूरी ताकत अब शुद्ध हो चुकी थी और उसके भीतर का अंधेरा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वह अब मुक्त थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। मीरा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अब पूरी तरह से शांति में डूबी हुई थी। मीरा ने अपने दिल में एक गहरी शांति का अनुभव किया। वह जानती थी कि अब उसका अस्तित्व कुछ अलग था। वह न केवल एक साधारण इंसान थी, बल्कि अब एक आत्मबलवान और पूर्ण शक्तिशाली प्राणी बन चुकी थी। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी और उसने अपनी मुक्ति पा ली थी। अब मैं अपने रास्ते पर चल सकती हूं, मीरा ने अंत में कहा, क्योंकि अब मैं अंधेरे से डरने वाली नहीं हूं, बल्कि उसे जीतने वाली हूं। हवेली का ध्वस्त ढांचा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और हाईवे भी एक नए रूप में परिवर्तित हो गया था। अब यह वही हाईवे नहीं था जो कभी खौफनाक होता था। अब यह एक पवित्र और शांति से भरपूर रास्ता बन चुका था, जिस पर मीरा अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़ सकती थी। मीरा की कहानी अब एक नई शुरुआत थी।
उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि अगर आप अपने भीतर के अंधेरे से न डरें और पूरी ताकत से उस पर विजय प्राप्त करें तो आप असली मुक्ति पा सकते हैं। मीरा ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और वह एक नई दिशा में चल पड़ी। यहां से उसकी कहानी अब केवल एक प्रेरणा बनकर लोगों तक पहुंचेगी। हाईवे का शाप अब समाप्त हो चुका था, लेकिन मीरा की शक्ति और साहस को हमेशा याद रखा जाएगा।